बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर मथुरा से है, जहां आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मथुरा पहुंचे हैं, जिनका मथुरा कलेक्टर सभागार में राम जी का चित्रपट दे करके और पटका डालकर स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने उन छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया जिनका कंप्यूटर का O लेवल कोर्स पूर्ण हो चुका है। जो आज जो मीटिंग की गई है और प्रमाण पत्र दिए गए हैं, किस संबंध में मीटिंग की गई है? आज मथुरा जनपद में पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को जो कंप्यूटर का O लेवल का बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स होता है, उसके पूर्ण होने पर उनको सर्टिफिकेट जारी किए गए तथा पिछड़ा कल्याण अधिकारी द्वारा सरकारी योजनाओं के संबंध में एक PPT का भी प्रदर्शन किया गया। योजनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया गया। योजनाओं में कहाँ कमी है, उनको कैसे सुधारा जाए और से अधिक पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को या अन्य वर्ग के लोगों को लाभान्वित कैसे किया जाए सरकारी योजनाओं पर, इस पर चर्चा हुई। जो आज जो मीटिंग की गई है और प्रमाण पत्र दिए गए, खबर मथुरा से है, जहां छाता तहसील में व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस की लापरवाही को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। बता दें 6 दिन पहले एक किशोरी को बहला फुसलाकर कुछ नामजद लोग ले गए थे, जिसकी शिकायत कस्बे के व्यापारियों ने मिलकर जैत कोतवाली में की, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी जैत पुलिस किशोर या नामजद लोगों का कोई सुराग भी नहीं लगा पाई है पता। धरना ऐसा है कि यहाँ 29 फरवरी को एक बेटी गायब हो गई है। घर से दुकान पर चाय देने के लिए आई, बीच में से लड़की गायब हो गई, दुकान तक नहीं आ पहुंची और आज 7वां दिन है। पुलिस ने इतने मुलजिम थे, सब हम लोगों ने उठा के दिया है। पुलिस अपना काम आश्वासन देती रही है। आज 7वां दिन जब धैर्य टूट गया है, जब पूरा बाजार बंद किया है और हम सब लोग अनशन पे बैठे हुए, पुलिस प्रशासन ये आश्वासन दे के गया है कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर हम लड़की को लाते हैं। हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सब लोगों का यह कहना है कि जब बाजार बंद किया और अनशन पे बैठे तो हम अनशन पे बैठे, लड़की आ जाएगी तो जब तक अनशन पे हम रहेंगे और बाजार बंद रहेगा। नाबालिग बच्ची आज 7वां रोज है गांव से गायब हुई। वो सहमति से गई है, असहमति से गई है, ये चारणीय बिंदु है। आजकल मेरा तो ये मानना है, मैं हर बार कहता हूँ, ये मोबाइल जो है ये हत्या की जड़ है। नौजवान बच्चों में ये विकृति पैदा हो गई है, जिसका कि दूर होना बहुत जरूरी है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, कल शाम को फेसबुक और ये इंटरनेट बंद हो गया था कुछ समय के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। ये समाज में जो अश्लीलता फैल रही है, ये मोबाइलों में जो अश्लीलता परोसी जाती है, उसका ही ये परिणाम है। धरना ऐसा है कि यहाँ खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद के सीतापुर स्थित आनंद रिजॉर्ट परिसर में आने वाले 7 मार्च दिन गुरुवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अखिल भारत ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री सहित प्रदेश के डिप्टी CM और पूर्व डिप्टी CM ने पहुंचने की संभावना बताई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के द्वारा पूरे प्रदेश में ये महासम्मेलन किया जा रहा है। हर जिलों में ये महासम्मेलन हो रहा है और 7 मार्च को चित्रकूट धाम में दिन गुरुवार 10 बजे से 3 बजे तक इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस महासम्मेलन में ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय, ब्राह्मणों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चर्चा की जाएगी। आज का ब्राह्मण दुखी है, न्याय की गुहार लगा रहा है, रो रहा है, भटक रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस संगठन के जो संरक्षक सदस्य हैं, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री ब्रजेश पाठक जी और जगत गुरु हैं, सभी आमंत्रित हैं और सबके सामने ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और उनके सम्मान की सुरक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी। क्या ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं? कब अनुमान है आ सकते हैं।
तो ये बैठक है क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के भी कुछ चर्चा की जाएगी? ये बैठक ब्राह्मणों की है, ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय की है। ब्राह्मण दुखी है, भटक रहा है। ब्राह्मण का दुखी होना कलयुग का एक कलयुग की जो कलयुग है उसकी जो शुरुआत हुई है। और ब्राह्मण दुखी है। ब्राह्मण वो है जो सबको आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण जातिवाद नहीं करता है। और इस युग में अगर ब्राह्मण दुखी है तो ये बहुत गलत बात है। अन्याय के लिए घूम रहा है, रो रहा है, दर दर भटक रहा है, तो ये हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। बस इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा है। लोकसभा को लेकर हमारी कोई चर्चा नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा खबर मथुरा से है, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करके किए गए अवैध निर्माण के संबंध में मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। बता दें कि कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और मुसलमानों द्वारा कथित अवैध निर्माण को शाही ईदगाह कहा गया है, जिसे हिंदू स्वीकार नहीं कर सके और उपरोक्त तथ्य विज दर्शन पुस्तक से प्राप्त विवरण से साबित हो गया है, जिसमें पैतृक चतुर्दिक सामुदायिक कूप ईदगाह की सीढ़ियों के पास स्थित है। आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू पुरुषों और महिलाओं की पूजा पर आपत्ति जताई है, जिसके कारण शांति और शांति भंग हो गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय में बाधा उत्पन्न हुई है। आपको ये बता दें कि वादी नंबर 5 को एक अपूरणीय क्षति होगी। हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। ये इस कुएं का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीनतम है और सनातन धर्म से संबंधित है। जैसे आपने दक्षिण भारत में दिया होगा कि रामेश्वरम मंदिर में कुओं में स्नान करने के बाद में शंकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से मथुरा में आने के बाद प्राचीनतम प्रथा ये थी कि यहाँ जितने घाट है उसका आप वर्शिप करिए, पूजा पाठ करिए, स्नान करिए। इसके बाद आप केशव देव मंदिर जाना या कृष्ण जन्मभूमि में जाना चाहते हैं या कृष्ण मंदिर जहां कृष्ण का मंदिर था, केशव देव का मंदिर था प्राचीनतम, वहां पे जाने के पहले आपको इस कुएं में आकर के आचमन अर्पण करना पड़ता था। ये प्राचीनतम चला आ रहा था। औरंगजेब ने 1617 में जब इसको गिरा दिया, इसके बाद से प्रथा फिर भी यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने सनातन संस्कृति को ना भूलते हुए होली त्योहार के बाद जो शीतलाष्टमी आती है उसमें कुआं पूजते थे। यहाँ के हमारी परंपराएं हैं कि महिलाएं जब प्रसव में के बाद में जब शुद्ध हो जाती थी तो कुआं पूजन होता है। कुआं पूजन का मतलब ये होता है कि अब ये जो है गृह कार्य में दक्ष है और पानी ले आएगा। विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की है, इसका उद्देश्य है तो जो हमारा कृष्ण कूप है, जो शाही ईदगाह की द्वार दरवाजे पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किए जाते हैं और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती है। होली के बाद जो बाछोड़े का त्योहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग मना लेते हैं। उसमें होली का त्योहार आ रहा है और बड़े से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया। तो हम चाहते हैं कि पिछली सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए, इस तरह के अवरोध वहां पैदा न किए जाए। और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की, जो हमारे केस के चल रहे हैं उसी में शपथ पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करे कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, हमारी हिंदू माता बहनें जाके विधिवत रूप से पूजा कर सकें। क्योंकि तो जैसा वहाँ पर पुराने समय से हम प्राचीन पूजा करते रहे, छोटे बच्चों के मुंडन विवाह होते थे, लेकिन अब क्या है कि इन लोगों के द्वारा अवरोध करके वहाँ दंगा फसाद की स्थिति की जाती है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहाँ माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करे। हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। खबर जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज कालपी नगर में आईटीबीपी जवानों ने नगर कालपी में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है। बता दें कि नगर में होने वाले चुनाव को देखते हुए
पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है। वहीं आईटीबीपी की कंपनी के द्वारा नगर कालपी में फ्लैग मार्च किया गया। ये भी बता दें कि जनता को भरोसा दिलाने के लिए यह मार्च निकाला गया है और ये संदेश दिया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने चुनाव में कोई भी गड़बड़ी की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव कराना सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां पोस्टमार्टम हाउस का नया कारनामा सामने आया। बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए आई हुई डेड बॉडी ही बदल दी गई है और डेड बॉडी बदल जाने से परिजन बेहद परेशान नजर आए। फिर उन्होंने बात पोस्टमार्टम हाउस को बताई, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में हड़कंप मच गया। आपको ये बता दें कि परिजनों के पता करने के बाद उन्हें पता चला कि डेड बॉडी गुलाला घाट पे अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गई है।